दोस्तों, गाना में मुखड़ा, अंतरा, तुकबंदी, शब्द और लय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, आज मैं आप लोगों को ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त कुमार मोहन। तो दोस्तों, इन सब सारी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले यानी कि गाना लिखने से पहले हमको एक कहानी सोचना पड़ेगा कि हम किस टॉपिक में गाना बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कहानी सोच लेता हूँ, आप भी सोच लो और मैं भी सोच लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक कहानी सोचता हूँ, एक जीजा और साली का। चलो हाँ, तो दोस्तों, जीजा और साली का भाव ये है कि जो साली है जीजा के घर बहुत दिन के बाद आई है, ठीक है, जिसमें कि उसका जीजा जी अगले साल भी बुला रहा था अपने घर, लेकिन वो अगले साल नहीं आई थी, कोई बहाना मार दिया होगा शायद। ठीक है, मैंने इस टाइप का एक कहानी बना लेता हूँ, जिसमें कि चलो कि ये नए साल का बना लेता हूँ। ठीक है, नए साल का। अब मैं इसको लिखता हूँ गाना के थ्रू में। अब गाना का थ्रू इसको कैसे लिखेंगे, तो उसको थोड़ा सा भाव प्रकट करना है बढ़िया सा। ठीक है, तो चलो लिखता हूँ, पहले जीजा जी का लिखता हूँ। चलो जीजा जी, ठीक है, जीजा का लिखता हूँ कि पोर साल कैला, पोर साल कैला बहाना ना, बहाना देता हूँ, पोर साल कैला बहाना, इन साल करीह, इन साल करीह ना माना। ठीक है, इन साल करीह ना माना। और नया साल का मैं गाना लिख रहा हूँ, तो लिख देता हूँ मैं नया साल, नया साल में, नया साल में कमाल, नया साल में कमाल, साली, साली आज हो जाई, आज हो जाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम साली का बोल। साली का बोल ये देंगे कि हाथ, हाथ छोड़ा, हाथ छोड़ा ये जीजा जी, हाथ छोड़ा ये जीजा जी, नाता, नाता नाता दीदिया, नाता दीदिया नाराज, नाराज हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो पूरे कंप्लीट हो गया ना, इसको पूरे को मुखड़ा कहा जाता है। यानी कि मुखड़ा, यानी कि ये देखिए, इसको मुखड़ा कहा जाता है। अब जब मैं इसको गाएंगे, जब मैं इसको गाएंगे तो इसको लय कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, पोर साल कैला बहाना, इन साल करीहो ना मना। बहाना और मना, लास्ट में ना और यहाँ पर ना, जब ये दोनों लास्ट वाला शब्द मिल जाता है तो इसी को हम तुकबंदी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब ये लास्ट वाला शब्द मिल जाता है, जैसे कि देखो, कमाल हो जाई, आज हो जाई, नाराज हो जाई, यहाँ और यहाँ मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये दोनों जो मिल गया ना, तो इसी को तुकबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये हो गया है मुखड़ा तैयार। एक बार मैं इसको गा के देख लेता हूँ कि इसका लय सही है या गलत है। एक बार मैं इसको गा लेता हूँ। जीजा जी का है,
पोर साल कैला बहाना, इन साल करिहा न माना। इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। पोर साल कैला बहाना, इन साल करिहा न माना। इ नया साल में कमाल साली आज हो जाए। उसके बाद साली का है, हाथ छोड़ा ना ये जीजा जी न तो दीदिया नाराज हो जाई। हाथ छोड़ा ना ये जीजा जी न तो दीदिया नाराज हो जाई। यहाँ पर दोस्तों हाथ छोड़ा ना, यहाँ पर ना आएगा। गाने के बाद जब ले लगाओगे ना गाना का, तो सारे चीज़ क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर कि ना लगेगा, कहाँ पर है लगेगा, कहाँ पर हो लगेगा, कहाँ पर ऊ लगेगा, सब चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई लोग, आई होप आप लोग मुखड़ा समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाता है, और मुखड़ा इसे ही कहता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इसका दूसरा लाइन। दूसरा लाइन फिर से मैं यहाँ लिखूँगा जीजा जी का, जीजा जी का लिखूँगा। तो क्या लिखूँगा देख लेता हूँ। पहले मैं लिख लूँगा, उसके बाद ले बाद में लगाऊँगा। दीदी आके, दीदी आके, दीदी आके पता, पता तोहर, तोहर चली ना हो। तो दोस्तों जो कहानी मैंने बनाया था उसी में थोड़ा सा और ज़्यादा सोच के, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि पोर साल कैला बहाना, इन साल करिहो ना माना, ठीक है। तो मेरे दोस्तों उसी कहानी को आगे बढ़ा के मैंने ये सोच के लिखा है। उसके बाद यहाँ देंगे साली का, ठीक है। जब जीजा जी बोलता है कि दीदिया के पता तोहर चली ना हो, तो साली को क्या बोलना चाहिए घुमा के, तो उसी शब्द को लिखना है, ठीक है। दीदिया के पता तोहर चली ना हो, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी जीजा जी का ही लिखना पड़ेगा शायद, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ पहले। जतरा, जतरा बना द, जतरा बना द, रख खाली, रख खाली नु हो, ठीक है। दीदिया के पता तोहर चली ना हो, जतरा बना द रख खाली नु हो। तो ये चली ना हो, खाली न हो, ये जो दोनों शब्द मिल गया, चली खाली, चली खाली, तो इसी को तुकबंदी कहते हैं यार। देखो तुकबंदी, ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद यहाँ लिखेंगे साली का। साली का क्या लिखेंगे फिर हम, तनी, तनी सुधार, तनी सुधार, सुधार लो ना आपन, सुधार लो ना आपन, आपन आदतिया, तनी सुधार लो ना आपन आदतिया के, ठीक है। उसके बाद हमरा, कि हमरा डर लागे, हमरा डर लागे राम जी इजतिया के, इजतिया, हमरा डर लागे राम जी इजतिया के। जब जो जीजा जी ने बोल दिया कि ये फलना 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 है, तो साली बोलती है कि तनी सुधार लो अपन आदित्य के, ठीक है, हमरा डर लागे राम जी इजतिया के। तो बात सही है। तो इस टाइप में सोच के लिखना है कहानी। मैंने ये कोई सुर में नहीं लिखा है इसको, मैंने इसको एक कहानी टाइप में लिख दिया। अब मैं इसको सुर लगाएंगे बाद में। उसके बाद फिर यहाँ जीजा जी को लिखेंगे, जीजा जी का लिखेंगे। जीजा जी का क्या लिखेंगे फिर हम, आब, आब हरियर, आब हरियर, आब हरियर तोहर मिजाज, आब हरियर तोहर मिजाज हो जाई, हो जाई।
इस लाइन को मैंने इसलिए लिखा, आवो मिजाज कि आवो हरियर तोहर मिजाज हो जाई, मिजाज हो जाई और फिर से यहाँ नाराज हो जाई। यानी कि मुखड़ा का जो हुक लाइन है उसको मिलाने के लिए मैंने इस लाइन को लिखा। ठीक है, अब मैंने ये जो दोस्तों ये मैंने पूरा लिखा, ये जो पहला वाला है, और इसी टाइप का और एक लिखा है यानी कि दूसरा, और मैं तीसरा भी लिख सकते हैं, चौथा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मुखड़ा के जो बाद आता है उसे हम अंतरा कहते हैं। ठीक है, मुखड़ा के जो बाद आता है ना, चाहे वो 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे, यानी कि ये हो गया पूरे एक। इसके बाद और एक आएगा तो वो दूसरा होगा, और एक आएगा तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, ऐसे करके जितना भी बनेगा मुखड़ा से नीचे उसको अंतरा ही कहेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम एक बार गा लेते हैं, देखते हैं गा के। जीजा जी का दीदिया के पाता तू हर चली न हो, जतरा बना दो रख खाली न हो। देखो मैच हो गया। और दीदिया के पाता तू हर चली न हो, जतरा बना दो रख खाली न हो। उसके बाद साली का है, तनि सुधार लो न यापन यदतिया के, कि हमरा डर लगे राम जी जतिया के। देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे जीजाजी का है, या वो हरियार तो हर मिजाज हो जाए। उसके बाद फिर से यहाँ साली का आएगा मुखड़ा वाला ये लाइन, कि हाथ छोड़ा ना ये जीजा जी न त दीदिया नाराज हो जाई, हाथ छोड़ा ना ये जीजा जी न त दीदिया नाराज हो जाई। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो ये मैंने बताया नहीं शब्द, तो शब्द यही होता है जो लिखते हो आप। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस भाषा में आप जिस भाषा का गाना लिखोगे ना, उस भाषा का शब्द यानी कि भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि तुकबंदी मिलाने में आसानी हो। तो दोस्तों यदि आप सबको ये गाना पसंद है तो कमेंट में बताना, और इसका एक ये अंतरा, दूसरा वाला अंतरा, ये तो हो गया पहला, दूसरा अंतरा बना के मैंने डाल दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप सभी को बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए लिरिक्स के साथ, तब तक के लिए